अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, टॉप जर्नलों का एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर गूंज कर रही है। ये खबर क्या है, इससे भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब के दोबारा वज़ीर आज़म बनने और इमरान खान साहब का और पीटीआई का लूटा हुआ मैंडेट वापस लेने के मुतालिक है। और इस पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू से क्या अहम तरीन खबर सामने आई है, ये खबर क्या है, ये भी हम आपको देंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक है। अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या अहम तरीन खबर सामने आई है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के दोबारा वज़ीर आज़म बनने और शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से आपके पास क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इनसे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए नूर, सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में शाया की गई है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक इस खबर में क्या 2 इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का हवाला दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि फौजी क़यादत, ताकतवर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। यानी शहबाज शरीफ की जो जाली हुकूमत है, जो जाली फॉर्म 47 से बनाई गई हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकती है और इमरान खान साहब किस तरीके से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। और इसके लिए फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट ने क्या 3 इक़दामात करने के लिए इमरान खान साहब को कहा है या क्या 3 इक़दामात करने के लिए पैगाम कन्वे किया गया है, ये खबर आपके सामने रखते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये 3 इक़दामात क्या हैं जो कि इमरान खान साहब को करने के लिए कहे गए हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतालिक 3 किस्म के इक़दामात फौरी तौर पर करने चाहिए। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया या ये इंप्रेशन दिया गया कि अगर इमरान खान साहब ये 3 इक़दामात कर लें तो उसके बाद 8 फरवरी 2024 को पीटीआई का जो इलेक्शन मैंडेट लूटा गया, जिस तरीके से इस मैंडेट को चुराया गया, ये मैंडेट भी वापस आ जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस बनाए गए, ये जाली केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह पीटीआई की जो दीगर क़यादत है उन्हें जिस जबर का सामना है और पीटीआई के कारकुनों को जिस किस्म के जबर का सामना है, ये तमाम हालात भी बेहतर हो जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब को 3 इक़दामात करने होंगे। अब इस खबर में कहा गया कि इमरान खान साहब को पहला कदम तो ये उठाना होगा कि जो मौजूदा फौजी क़यादत है या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है, उनसे जुड़ी शख्सियात के मुतालिक इमरान खान साहब अपनी टोन को माइल्ड कर लें। इमरान खान साहब अपनी सियासी टोन को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत, ताकतवर हल्कों की क़यादत, यानी इस तरह का तासुर दिया गया कि अपनी टोन को माइल्ड कर लें। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतें। यानी जिस तरह से इमरान खान साहब अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू में वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल के बादशाह ने पाकिस्तान में लाकानूनियत का राज बनाया हुआ है, या जब वो ये कहते हैं कि जंगल के बादशाह की लाकानूनियत को हम नहीं मानेंगे, या जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जनरल याहिया ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था और उसके बाद वो जनरल याहिया पार्ट 2 का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं,
तो इमरान खान साहब को इस खबर के अंदर ये मैसेज कन्वे किया गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक जब वो अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हैं तो वो नरम अल्फाज का चुनाव करें या फिर इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक गुफ्तगू से गुरेज करें। उसके बाद इमरान खान साहब को एक और काम करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि एक तरफ तो जब वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक अपना रवैया नरम करें और उसके साथ ये दूसरा काम कर लें तो फिर इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उनकी रिहाई भी फौरी तौर पर हो सकती है। अब इसी खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब एक तरफ तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक अपना रवैया नरम कर लें और दूसरी जानिब इमरान खान साहब और पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है, इसी खबर में ये एतराफ़ किया गया, ये तस्लीम किया गया कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है इसकी रीच बहुत ज़्यादा है और इसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो इस खबर में कहा गया कि अगर इमरान खान साहब के साथ पीटीआई का सोशल मीडिया भी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत या इदारों के मुतल्लिक सख्त नोयत के ट्वीट्स ना करे और जिस तरह के ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जाते हैं इस तरह के ट्रेंड अगर ना चलाए जाएं तो इस पूरी सूरत हाल में भी इमरान खान साहब और फौजी क़यादत बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन उसके बाद इसी खबर का तीसरा नुक्ता बहुत दिलचस्प है और इमरान खान साहब को तीसरा क्या इकदाम करने के लिए कहा गया जिसके नतीजे में इमरान खान साहब का लूटा हुआ मैंडेट भी वापस आ सकता है और खान साहब दोबारा मेरिट पर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये नुक्ता आपके सामने रखते हैं। इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित रख सकते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबित मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से राब्तों में हैं कि वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे हैं। और उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि पीटीआई को ये चाहिए कि उनके पास इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित रखने वाले जो रहनुमा हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव मैसेज भेजे जाएं और अगर ये काम कर लिया जाए यानी ये तीनों काम कर लिए जाएं, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें, पीटीआई का सोशल मीडिया सख्त ट्वीट्स ना करे और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के रहनुमा अगर कोई मुज़ाकरात करें तो इस पूरी सूरत हाल में इतनी तेज़ी से फौजी क़यादत और इमरान खान साहब करीब आएंगे कि नून लीग की सियासत का मुकम्मल सफाया हो सकता है और पीपल्स पार्टी की सियासत भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस खबर के ज़रिए ताकतवर हलकों का एक पैगाम जो है ये इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब मरियम नवाज के जो सबसे करीबी साथी हैं उनकी जानिब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एक नाकाबिले यकीन गवाही आ गई और इससे जुड़ा एक क्लिप भी वायरल हो गया। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये जो क्लिप है ये हमारी स्क्रीन पर चलाएं और अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो वीडियो क्लिप है इसमें ख्वाजा साद रफीक ने दो इंकशाफात किए। अपने पहले इंकशाफ में उन्होंने फौजी क़यादत का हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में उन्हें इमरान खान साहब ने जेल में नहीं डाला था, ये बात गलत है कि उनको इमरान खान साहब ने गिरफ्तार करवाया था। उन्होंने कहा कि मुझे असल में जनाब बाजवा ने जेल में डाला था, इसलिए जनाब बाजवा का नाम लिया जाए, जनाब बाजवा का नाम आखिर हम क्यों नहीं लेते। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम कब तक ड्राइंग रूम्स में बैठकर रोते रहेंगे, मैं इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं कि इसी वजह से कि हम सिर्फ ड्राइंग रूम्स में आहोजारी करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने एक और हसास जुमला भी बोला और इस जुमले में ख्वाजा साद रफीक ने यह कहा कि यह क्या बात है कि हर मर्तबा सिर्फ सियासतदानों को रगड़ा लगे और आर्मी चीफ जो भी हो वो जो मर्जी करे, जिस किस्म के भी इकदाम करे, रिटायरमेंट के बाद मजे से गॉल्फ खेलता रहे और बाकी जो सियासतदान हैं वो जेलें काटते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब सानिया डी चौक में खूनरेजी के बाद, यानी जिस तरीके से इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए पीटीआई के निहत्ते कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलवाई, तो उसके बाद इस जाली हुकूमत पर और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी शदीद तरीन आलमी दबाव आया। अब इस पूरी सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया, अमरीका और कनाडा तक ये करारदादें मंजूर की गई कि सानिया डी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनके आलमी असासे मुंजमद किए जाएं और इन पर आलमी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में इस जाली हुकूमत ने एक बहुत बड़ा सरेंडर किया है और इस जाली हुकूमत की जानिब से अब ये बयान जारी किया गया है कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान मिलकर बैठें, ये तीनों मिलकर इकट्ठे एक टेबल पर बैठें, एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करें, तो उस सूरत में पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। यानी अब ये जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, ये इमरान खान साहब की मिन्नतें करें कि हमारी जाली हुकूमत को चलने दें। और जाहिर है कि ये फार्मूला जो सामने लाया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही सामने लाया गया हो, तो इस जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब के अमलन पैर पकड़ लिए हैं। लेकिन यहाँ पे DGISPR की जानिब से इस बात की तरदीद नहीं की गई थी कि क्या पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सवाल जब उनसे किया गया था तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की थी। तो इससे तासुर ये बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISPR और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब की ये पॉलिसी थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और तालिबान के साथ सीज फायर किया जाए। इसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी वापस आई। लेकिन अब जुलाई 2022 का जो डॉन अखबार का जो एक तराशा है या एक खबर है, ये दोबारा से वायरल हो गई है। और जुलाई 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुए 3 माह हो चुके थे, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 3 माह हो चुके थे। तो 3 माह बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 माह बाद डॉन अखबार में एक खबर शाया की गई थी और इस खबर में यह बताया गया था कि जनाब बाजवा और पीडीएम यानी शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और खुद जनाब बाजवा और पीडीएम के स्टेटमेंट्स थे कि हाँ, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और उनके साथ सीज फायर भी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि असल कल्प्रिट जो है ये जनाब बाजवा थे और उन्होंने तालिबान के हवाले से पूरी पॉलिसी खुद बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ किया जिसे सेंसर कर दिया गया, ये इंकशाफ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 2 मुतालबात इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के सामने रखता हूं। खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर को डी चौक में हमारे लोगों को शहीद किया गया। BBC और दीगर आलमी मीडिया ने इसकी तस्दीक की। उसके बाद हॉस्पिटल्स पर जिस तरह से दबाव डाला गया कि इन शोदा और जख्मियों का जो डाटा है ये मीडिया के साथ शेयर ना किया जाए, इसके मुतल्लिक भी मुसद्दका रिपोर्ट्स अब आलमी मीडिया जारी कर चुका है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा पहला मुतालबा यह है कि 26 नवंबर की खून रेजी पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा मुतालबा सामने रखा। इमरान खान साहब ने कहा कि दूसरा मुतालबा यह है कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसने अगवा किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरा अगवा असल में किसके हुक्म पर हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे अगवा को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। और मेरे अगवा की CCTV फुटेज किसने गायब की, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उसके बाद खान साहब ने सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे
अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब सदर ट्रंप के जो खुसूसी एलची हैं रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक और ट्वीट कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ये ताज़ा तरीन ट्वीट किया, उसके बाद अमरीकी कांग्रेस के 2 मजीद अरकान ने अब सानिया डी चोक और डी चोक खूनरेजी की तहकीकात का मुतालबा किया। इन्हीं अरकान कांग्रेस ने यह कहा कि सानिया डी चोक के जिम्मेदारों के खिलाफ हर सूरत एक्शन लेना होगा, वरना जाँ बाक होने वाले जो लोग हैं उनके लवाकिन को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन्हीं अरकान कांग्रेस ने फिर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान।